क्वेश्चन करो बच्चों। ठीक है, एक रॉड है, उसके ऊपर एक रिंग लगाया है 1 kg का। तो बच्चों देखो, ये 4 kg को अगर मैं छोड़ता हूँ तो ये नीचे आएगा और ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, जाएगा ना। तो देखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग when block becomes vertical. Find the displacement of the ring when block becomes vertical. When block becomes vertical. Find the displacement of the ring when block becomes vertical. जब ब्लॉक वर्टिकल बनेगा उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बता। रेड डायग्राम में क्या है, इसमें जो रॉड है इसमें एक रिंग फंसा है और रिंग के साथ रस्सी बांध और छोड़ रहा है। ये रस्सी का लेंथ कितनी है आपको, रस्सी का लेंथ मान लो है 5। Find the displacement of the block, displacement of the ring when block becomes vertical. ठीक है, हेलो सत्यम, सुनाई पड़ रहा है? अब पढ़ रहा है सर। हाँ जब से कम आवाज आ रही थी बहुत। हाँ। Find the displacement of the block when find the displacement of the ring when block become vertical. बच्चे एक बार बताओ, क्या इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा? क्या इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा? क्या इसके ऊपर, इस दोनों सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? mg लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो mg लग रहा है तो ये इसके वजह से नीचे आ रहा है, यानी इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं होगा, एसीएम जीरो नहीं होगा। लेकिन बच्चों, एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो एक्स के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। तो एक्स के डायरेक्शन में हम मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते हैं, या एक्स के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल्स टू m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये है, ये कर सकते हैं। तो बच्चों ये x में ही लगा सकते हैं, y में नहीं लगा सकते, क्योंकि x में डेल्टा एक्स सी एम क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि जब हमने छोड़ा था तो x के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, क्योंकि x के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। देखो, ये पिछले क्लास की बातें, पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था कि अगर एफ नेट जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। इसका मतलब दो केस, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। तो अगर किसी भी मोमेंट पे आपने कंफर्म कर लिया कि जीरो है या कांस्टेंट है, तो अगर मान लो मैंने कंफर्म कर लिया कि सेंटर ऑफ मास जीरो पे है, तो हमेशा वो जीरो पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, जीरो, तो हमेशा जीरो पे रहेगा। अगर मैंने कंफर्म कर लिया कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा।
क्योंकि एसीएम क्या है 0। लेकिन बच्चों एक बात समझना है आपको कि जैसे इस क्वेश्चन में x की तरफ एसीएम 0 है, y की तरफ मतलब एसीएम का जो x कंपोनेंट है वो 0 है, y की तरफ का कंपोनेंट 0 नहीं है। तो अगर हम x की तरफ देखें तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो x की तरफ का एक्सेलरेशन क्या होगा 0। इसका मतलब x की तरफ की वेलोसिटी या तो सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट होगी या तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 होगी। तो बच्चों एक मोमेंट पे हमने कंफर्म कर लिया कि ये रेस्ट पे सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि जब छोड़ा तो सब कुछ रेस्ट पे ही तो था, जब छोड़ा तो सब कुछ रेस्ट पे था ना बेटा। तो हमेशा सेंटर ऑफ मास किस में रहेगा, रेस्ट में। तो बच्चों यानी डेल्टा एक्सियम क्या हो जाएगा इसके इसमें 0। अगर डेल्टा एक्सियम 0 हो जाएगा तो थोड़ा फील करो कि बच्चों ये रॉड 5 मीटर ऐसे था, तो ये रॉड कुछ पीछे आया होगा कितना, अगर मान लो ये रुका रहता तो ये रॉड एक्स के डायरेक्शन में कितना पीछे आता, रॉड यहाँ पे सॉरी ये ब्लॉक ब्लॉक एक्स के डायरेक्शन में कितना पीछे आता, 5 पीछे आता। एक्स के डायरेक्शन बेटा यहाँ था, फिर यहाँ ऐसे आके हैंग कर जाता, तो ये कितना डिस्टेंस इधर ट्रेवल करता 5। बच्चों एक्स के डायरेक्शन में देखना है बस, 5 ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये रिंग भी तो मूव कर रहा है, तो रिंग मान लो एक्स आगे मूव कर जा रहा है, तो रॉड को कितना चलना पड़ेगा 5 माइनस एक्स। रॉड को कितना चलना पड़ेगा, मतलब ये जो ब्लॉक है उसको कितना चलना पड़ेगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि रिंग कितना आगे चला गया एक्स। तो बेटा रिंग एक्स आगे चला गया, तो अगर रिंग रेस्ट पे रहता तो ब्लॉक 5 पीछे आता, लेकिन क्योंकि रिंग मूव कर गया तो ब्लॉक को 5 माइनस एक्स आना पड़ेगा। अगेन पीछे वाली क्लासेस देखनी पड़ेगी एक बार, ठीक है ना, जिनकी मिस हुई है बेटा। हालांकि मैंने ये अभी जो थियरी बताया उसी का है कि ये फॉर्मूला एक होता है बच्चों, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब देखो कैसे लगा सकते हैं जिनको नहीं आता है। डेल्टा एक्सियम क्या होगा 0, m1 इंटू डेल्टा x1। तो m1 मान लो मैं 1 kg को मान रहा हूं, तो 1 इंटू वो कितना डिस्प्लेस हुआ है x प्लस 4 इंटू डेल्टा x2। तो डेल्टा x2 कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो बच्चों देखो माइनस के साथ साइन लेंगे, डिस्प्लेस कितना हुआ है 5 माइनस एक्स, लेकिन लेफ्ट की तरफ हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 5 माइनस एक्स। बच्चों राइट की तरफ है तो प्लस ले लिया है मैंने, तो राइट डिस्प्लेसमेंट को प्लस, लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट को माइनस। तो ये रॉड ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है 5 माइनस एक्स, तो -4 इंटू 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल मास 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू, देख लो सॉल्व करो इसको, तो यहां से कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 20 माइ प्लस 4x। ठीक है ना, देख लेना 5x इज इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, रिम कितना आएगा आगे, क्या हुआ आ रही थी 4, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। आगे चले, ये फॉर्मूला शुरू करो, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से करंट तो शुरू करना ही है, शुरू कर दो यही से। वीडियोज एक बार देख लेना, बता देंगे, लेकिन शुरू कर देना, ठीक है ना। बच्चों आपको देखना होगा किस तरफ आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, आगे चलें। बच्चों एक और क्वेश्चन करो, बस थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी, फिर आगे चलेंगे। ये बोट है, इसमें दो दोस्त थे जो एक दूसरे को बेहद नापसंद करते थे। नाम बता दो उनका, उनका मैं नाम डाल देता हूँ। तुम लोग तो साथ में बैठे हो, बोल रहे हो तो पसंद नहीं। हाँ नहीं, वो लोग तो पसंद करते थे एक दूसरे को, ऐसे नहीं करा। दो लोग बेहद नापसंद करते थे, जैसे हृदयांश और करणवीर, मान लेते हैं चलो, ठीक है। इन लोगों के बीच में ये टोटल डिस्टेंस था, ये मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, बस एक जल्दी से क्विक रिकैप करिए।
टोटल डिस्टेंस है 10 मीटर। मास बताओ अपने अपने। चलो आसान करो। करणवीर का 60, हृदयांश का 40 केजी, ठीक है। 60 केजी, 40 केजी। करण हृदयांश के पास गए तो हृदयांश ने कहा कि इससे बात करने से अच्छा है कि मैं कूद के जान दे दूं। समझ आया नहीं? तो जब करण बीच में आए तो हृदयांश इधर से चढ़ के कूद गए, मतलब हृदयांश यहाँ पे पहुंच गए। तो अब इसको बताना कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। समझ रहे हो सिचुएशन क्या? हृदयांश कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे। और करण कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे, हृदयांश को चेस करते हुए। तो जब हृदयांश आते हुए देखे तो बोले इससे मिलने से अच्छा कूद जाऊं मैं। तो कूदने के लिए फिर वो किनारे पहुंच गए। तो आपको बताना है इस चक्कर में बोट कितना आगे या पीछे चली जाएगी, ठीक है ना? तो बोट पीछे ही जाएगी, मान लो पीछे जाएगी या आगे जाएगी, कैसे भी मान लो। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। जो भी है बच्चों, देखो इधर 20 मीटर तो नहीं हो सकता। जैसे किधर मानो बोट को, मान लो बोट किधर जाएगा? पीछे। बोट किधर जाएगा? पीछे, किसी भी तरह मान लो। अरे अगर तुम्हें कुछ और मानना है तो मान लो ना। वो तो आंसर अपने आप सही या गलत आ जाएगा, आपको जिधर मानना है मान लो। तो मैंने ऐसा मान लिया कि ये बोट किधर गया? एक्स पीछे गया। तो बताओ करणवीर को कितना चलना होगा बीच पे चलने के लिए? 5 - x। क्योंकि अगर ये बोट रुका रहता तो इनको 5 चलना होता, लेकिन बोट पीछे x जा रहा है। तो करणवीर कितना चले? 5 - x। और हृदयांश भी कितना चले? 5 - x। क्योंकि बीच से किनारे पहुंचने के लिए इनको 5 चलना होता। अगर बोट नहीं चलता तो बस वो बोट का भी मास देना पड़ेगा मुझे। बिना बोट के मास के तुमने कैसे निकाल लिया अंशिका? नहीं तो बोट का मास कहाँ दिया? बोट का तो मास देना पड़ेगा ना मेरे को। बिना बोट के मास के कैसे? 3 ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे। तो बोट का मास ऐसा कर लो 20 kg ले लो। अब करो, अब हो जाएगा। तो बच्चों आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? वही पुराना, डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस M3 डेल्टा x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है बच्चों? फिर से x के डायरेक्शन में कोई बाहर से फोर्स नहीं है। x के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। और हमने एक बार कंफर्म कर लिया कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, क्योंकि x की तरफ कोई फोर्स नहीं है। तो डेल्टा एक्सियम क्या होगा यहाँ पे? 0। अगर डेल्टा एक्सियम 0 होगा तो 0 बराबर M1 मान लेता हूँ करणवीर को 60 इंटू 5 - x, हृदयांश 40 इंटू 5 - x, बोट -20 इंटू एक्स। माइनस इसलिए क्योंकि वो उधर गई है। दिस डिवाइडेड बाई टोटल मास, कोई जरूरत नहीं, उधर जाके 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर है। आगे चला जाए। आज आर्यन नहीं आया? अभी नहीं गया? ठीक है, चलो चलो चलो। हो गया बेटा? देख लो इसका जो भी आंसर है, जो भी आंसर है देख लो। कितना?
ये गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है भाई, कुछ तो गलत हो रहा है। विवान कितना आ रहा है? हाँ ये सही है बेटा। क्योंकि ये उतना हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसे नॉर्मली होना तो नहीं चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा 10 से कम आंसर आने का। देख चॉकलेट लेते हैं। इसमें कौन 10th में कौन टॉप किया था? ट्वेल्थ वाले तो टेस्ट ही नहीं दिए थे। नहीं दिए थे। 11 हाँ। एक पीहू, पीहू तो आ जाए नहीं, लेकिन बिहान आ जाए। सुगंध तो पीहू तो आई नहीं, बिहान को तो एक ही मंगा दो बिहान के। हो गया, आ गया ना आंसर? बच्चों टाइम पास मत करो, आगे बढ़ो। जो भी है अरे मैं सॉल्व करूं क्या? आप देख लेना यार इसको। सॉल्व वॉल्व क्या किया जाए, देख लेना इसको, जो भी आंसर है सबका। बच्चों इधर ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं, अभी हम पोजीशन वगैरह निकाल रहे थे, अब वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दो। नहीं आया क्या? राज कितना है? हाँ 4.16। अगर माइनस में आ जाए तो बोट हमने जिधर माना है उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगी। सत्यम क्या हुआ, ठीक चल रहा है? तबीयत ठीक है बेटा? हाँ सर, बुखार था जरूर। आ गया ना? अभी इधर ध्यान दवाई दो खा बेटा। के सही हुआ। कोई बात नहीं। इधर ध्यान दो बच्चों, एक नया क्वेश्चन। ये जो प्लैंक है ये 4 kg का है, ठीक है ना? यहां से 1 kg के एक मास को ड्रॉप किया है। ठीक है, 1 kg के मास को ड्रॉप किया है। और ये जो हाइट है बेटा इसकी, ये 10 मीटर है। और ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। मतलब ये सारा सरफेस जो स्मूथ है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस। ये सारा सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है। इसमें हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, मतलब 4 kg प्लैंक when block reaches at the bottom, when block reaches at the bottom। ठीक है, find the velocity of the plank when block reaches at the bottom। चलिए बच्चे सुनो, फिर बताता हूं इसमें कॉन्सेप्ट। बेटा क्या इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, मतलब इन दोनों को एक सिस्टम माना। और देखो बाहर से कोई फोर्स इनके ऊपर नहीं लग रहा है, तो लग रहा है बेटा इसके ऊपर mg लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वही तो इसको नीचे ला रहा है। मतलब वाई मतलब सेंटर के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं है, लेकिन एक्स के डायरेक्शन में जीरो है। mg लग रहा है तो mg वाई में लग रहा है ना बेटा, एक्स में तो नहीं लग रहा है। तो एक्स के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। कैसे पता? अभी ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है, तो अभी एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं है, तो एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास का जीरो। तो या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या एक मोशन से चलता हुआ होगा। तो अगर हमने एक बार कंफर्म कर लिया कि वो रेस्ट में है, तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, क्योंकि रेस्ट को बदलने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, वो है ही नहीं, तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? इतना कंफर्म पता हो गया? तो देखो बेटा, मान लो इसका यहां आते समय वेलोसिटी v है, और इसका ये जब ये ऐसे आएगा तो इसका वेलोसिटी पीछे v1 जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बेटा ये नीचे, फील करो फील करो, फील। ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, तो अब ये पीछे जाएगा, तो इसका वेलोसिटी मान लो v1 है। देखो यहाँ दो वेरिएबल है, तो बच्चों VCM का एक फॉर्मूला होता है। VCM का फॉर्मूला होता है VXCM का, या डायरेक्ट मैं VCM के लिए लिख रहा हूं, x के लिए भी लगा लेंगे, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर 2 है तो ये, 3 है तो m3 बढ़ा लेना।
तो बच्चों यहाँ x के तरफ VCM कितना है, 0 0 है ना। तो अब हमेशा 0 रहेगा, तो लास्ट वाले मोमेंट पे भी 0 होगा। तो जब लास्ट वाले मोमेंट पे 0 है तो बच्चों 1 इंटू वी -4 इंटू V1, माइनस क्यों, क्योंकि V1 पीछे माना है मैंने, -4 इंटू V1। तो बच्चों यहां से क्या मिलेगा, V इक्वल टू 4V1। अभी काम बना नहीं, दो वेरिएबल था, दो वेरिएबल था ना बेटा, हमारा काम बनेगा बनेगा नहीं अभी। एक अभी हमें सॉल्व करना है V और V1 को। बच्चों दूसरी इक्वेशन हम करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर सारे सिस्टम में कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं बेटा। इसको H इक्वल टू 0 मान लो, तो शुरू शुरू में इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी तो थी ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों, 1 × 10 × 10 mgh। mgh समझ में आ रहा है ना बेटा। बाद में यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू 1 × V का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 × V1 का स्क्वायर। हाँ स्क्वायर है ना बेटा, क्या बेटा माइनस में क्यों बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मास माइनस कहाँ होगा, यहाँ माइनस मैंने क्यों लिया बेटा, वेलोसिटी की वजह से। तो वेलोसिटी बेटा यहाँ स्क्वायर होता है स्पीड का, यहाँ तो लेंगे ही नहीं 0, तो यहाँ 0 नहीं लेंगे तो बस सॉल्व कर दो जो भी है। तो इसका जगह 100 इज इक्वल्स टू, ये कितना है देखना जरा, V²/2 है तो इसको 200 कर लूं डायरेक्ट। 200 इज इक्वल्स टू V² प्लस 4V1² प्लस 4V1²। बेटा अब V की जगह 4V1 रख दो, V की जगह क्या रख दो, 4V1। तो कितना हो जाएगा, 200 इज इक्वल्स टू 4V1 का स्क्वायर यानी 16V1² प्लस 4V1², कितना हो जाएगा 20V1²। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो, सॉल्व कर लो खुद। अब V1 आ जाएगा, ऊपर वाले इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर देना, V2 आ जाएगा। चले चले चले, आंसर आ गया ना, V1 का कितना आया। ठीक है, डेटा अपने तरफ से बनाया था इसलिए ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है चलो बच्चों, एक बात बताओ, इसमें एक चीज ध्यान देना, किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर लेंगे, ऐसे किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसी का एनर्जी इसको भी तो मिला, इसके इसको भी एनर्जी लिखना पड़ेगा। ठीक है, या कोई इक्वेशन ऑफ मोशन वो नहीं लगाने लग जाएगा, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS, क्योंकि इसके ऊपर केवल ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, यहां पे देखोगे तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी काम कर रहा है, केवल ग्रेविटी काम नहीं कर रही है और बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, पूरी वर्टिकल वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल कर दे रहा है। इसीलिए कोई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी नहीं सोचेगा कि शुरू शुरू में वेलोसिटी रेस्ट में है, हाइट 10 मीटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो लगा के मैं फाइनल वेलोसिटी निकालू, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है नॉर्मल, वो तब आप लगा सकते हैं जब केवल ग्रेविटी लगे, यहाँ ग्रेविटी के अलावा भी फोर्स लग रहा है, आप नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है ना बेटा, इसी का उल्टा वर्जन देखते हैं, थोड़ा तगड़ा। ठीक है ना, मतलब वही प्लैंक है। फिर से 1 kg का ले लो इसे, 1 kg का ले लो, इसे 4 kg का ले लो,
इसे 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दो, निकालो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक। सब कुछ शुरू शुरू में सिचुएशन दे रखा है, आपको सोचना है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक। भी इसको जरा पीटना तुम, तो अगर ये पढ़े ना पक्का पीटना है, एकदम फ्री फांड पे उसको, वो यहाँ का घंटा है, जो आओ पीटो उसको। रुक जाओ, दिमाग मत लगाओ, रुको। क्या कर रहे हो, अच्छा बताओ क्या कर रहे हो तुम? हाँ? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब ये ऊपर जाएगा तो अगेन फोर्स केवल वाई के डायरेक्शन में आएगा, एक्स में नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं आएगा? अब बच्चों अगर वाई के डायरेक्शन में तो कोई बात नहीं, एक्स के डायरेक्शन में सब चीजें हम कंजर्व कर लेंगे। लेकिन क्या अब की बार एक्स के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है? नहीं है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन में जीरो नहीं है। चलो, तो एक बात पहले फील करो थोड़ा सा, ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाके अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फील करना एकदम मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो ये दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे, मतलब जो वेलोसिटी इसकी होगी वही इसकी भी होगी, मतलब अगर ये v से आगे जा रहा है तो ये भी v से आगे जा रहा होगा। सही बात है क्या बच्चों? ऊपर जाके कांटेक्ट बनाया, पहले उसकी ऊपर वेलोसिटी कम होती रही, कम होते होते जाके जीरो हो गई, तो जिस मोमेंट पे जीरो हुई उस समय जो वेलोसिटी फ्लाइंग की थी वही वेलोसिटी इसकी होगी। पक्का? चलेगा? चलेगा ना? ठीक है, तो काम हो गया, फिर करना ही क्या है, देखो इधर ध्यान से। तो बच्चों एक्स के डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन करो। एक्स के डायरेक्शन में कर सकता हूं क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्स के डायरेक्शन में एफ नेट क्या है? एफ नेट अलोंग एक्स, एफ नेट अलोंग एक्स क्या है? जीरो, वाई में नहीं है। तो बच्चों इसीलिए क्या होगा, एम वन इंटू वी वन पहले, तो 1 × 10 + 4 × 0, अरे शुरू में वेलोसिटी इसी को दिया था ना बस, बराबर बराबर हाफ इंटू 1 × v का स्क्वायर। बेटा ये समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट समझ आना चाहिए, नहीं आ रहा है बेटा? ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और वो अगर जस्ट जीरो होगी उस समय के बारे में सोचो, तो ये इससे चिपका होगा ना, तो चिपका होगा तो दोनों साथ में जा रहे होंगे एक वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाफ, हाफ इंटू 4 × v², v निकाल दो यहाँ से। अभी कहानी पूरी नहीं हुई, फिर भी निकाल लो v। अरे मैं क्या कर दिया, ये रुक जाओ, मैंने गलत कर दिया। इधर मोमेंटम है ना, तो गाय बराबर भैंस कैसे हो गया? इधर मैंने मोमेंटम लिखा तो इधर एनर्जी कैसे लिखा? इधर भी तो मोमेंटम ही होना चाहिए ना। मैं सटिया गया, साथ में तुम लोग गए। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ऐसे निकालो 1.5। 1.5 नहीं आएगी। अब ठीक है, अब ठीक है, देख लो। अरे पहले गलती कर दिया था मैं, इधर मोमेंटम लिखा था, इधर एनर्जी लिख दिया था। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी देखो जरा, 2 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी आएगी? 2 मीटर पर आएगी। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे ना। अब बच्चों करो ना, थोड़ा सा देखो इसको,
शुरू शुरू में केवल काइनेटिक होगा, बाद में काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। काइनेटिक दोनों का आएगा प्लस पोटेंशियल आएगा। कर लो फटाफट। एच मान लो कि हाइट एच गया, उसको नीचे ही जाना है ना, इसके और निकल रहा है। अरे ये करण कमाल कर दिए तुम तो। अरे राज अब बताओ यार, विहान बेटा क्या हुआ बताओ। हाफ इंटू 1 इंटू 10 का स्क्वायर, शुरू शुरू में ये होगा, बाद में क्या होगा, हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस प्लस mgh 1 इंटू 10 इंटू h। अरे समझो, घबराओ मत, समझो। चार आ रहा है ना, ठीक है, सबका आ गया चार। बेटे ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 मीटर। ठीक है, नहीं आ रहा है 4, आ गया ना, चलो। बच्चों इसको करने का एक और तरीका, ये मिटा दूं ना मैं, नोट कर लिया ना। बच्चों इसको करने का एक और तरीका, इसके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना जरा। सेंटर ऑफ मास का इन दोनों के वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। आर्यन यू आर टू लेट। सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताना जरा। VCM इज इक्वल्स टू क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। निकालो कितना आएगा VCM। VCM निकालो शुरू शुरू में, x के डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, y के डायरेक्शन में VCM चेंज होता रहेगा। तो x के डायरेक्शन में VCM कितना आएगा, 1 इंटू 10 प्लस, हे प्रभु, 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। x के डायरेक्शन में VCM कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कितना से जा रहा होगा, 2 मीटर पर सेकेंड से x के डायरेक्शन में। अगेन मैं y के डायरेक्शन में कुछ नहीं कह सकता। अब बच्चों कोई चीटा बन के इसी पे बैठ जाए, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया ना, सेंटर ऑफ मास पे। अब लगेगी बुद्धि, लगाते हैं।
तो इसका वेलोसिटी कितना होगा उसको दिखेगा। अगर कोई सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया तो इसका वेलोसिटी कितना दिखेगा उसको, कितना दिखेगा, कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बोल रहा हूं, इसको प्लैंक कह रहा हूं, इसको ब्लॉक बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं इसको, ब्लॉक। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं बैठा हूं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक with respect to center of mass is equals to velocity of block minus velocity of center of mass, relative velocity। बच्चों जिनको नहीं पता हो, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VAB इक्वल टू VA माइनस VB। हाँ ठीक है अभी अभी तो रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB, इधर रहने दो। तो बच्चों VAB क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। जिनको नहीं पता है, पहली बार भूल गए हैं आप, पढ़ा नहीं है ध्यान से, तो पढ़ा ही नहीं है। देखो इधर, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना। तो बच्चों मैं यहां निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये जो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है वो ग्राउंड से है, वो सेंटर ऑफ मास से नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर कितना होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां लिख लो बीजी। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 2। तो बेटा ये घटने के बाद क्या बचेगा 8। तो यहाँ VBC क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी इसके सेंटर ऑफ मास पे जो बैठा हुआ है उसको ये कितने से आगे आता हुआ दिखाई पड़ेगा 8 मीटर पर सेकेंड से, और उसको ये ब्लॉक कितने से, ये जो प्लैंक है वो कितने से आगे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बोलोगे सर प्लैंक तो रेस्ट में था, रेस्ट में था प्लैंक, लेकिन अब की बार सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तो प्लैंक मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अरे जैसे आप मूविंग बस में बैठ जाते हो तो पेड़ मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है कि नहीं, भले पेड़ रुका रहे। तो अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। बच्चों देखो आपको लग रहा है सर अननेसेसरी लेंदी कर रहे हैं, लेकिन यही रियल मेथड है जो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम इसी से होंगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के। इसलिए अब देखो प्लैंक पे, प्लैंक की वेलोसिटी मैं निकालना है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, क्योंकि आप लोग को मैं रिवाइज भी करा रहा हूं इसीलिए मैं बार बार पूरा लिख रहा हूं, नहीं तो मुझे लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिख चुका होता 8, समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन समझ के करेंगे। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, ये होगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक कितना है 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है 2, जो माइनस लग गया तो कितना है -2 मीटर पर सेकेंड, यानी प्लैंक पे बैठे हुए आदमी को ये जो ब्लॉक है, ये जो प्लैंक है वो 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। माइनस आने का मतलब है पीछे जाता हुआ, और 8 मीटर पर सेकेंड से आगे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सेंटर ऑफ मास पे जो बैठा है उसको क्या दिखाई पड़ेगा, देखो कि ये ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जब यहां रुक जाएगा एकदम, तो रुकने के बाद इन दोनों की एक वेलोसिटी हो जाएगी, एक वेलोसिटी हो जाएगी ना। तो उसको, अब तुम इसी पे बैठे हो और ये दोनों रुक गए तो तुम्हें ये दोनों रुके हुए दिखेंगे कि नहीं। जैसे तुम बस में बैठे हो तो बस की कोई चीज रुकी हुई दिखेगी अगर वो चल नहीं रही है बस के अंदर। तो बेटा अगर तुम इस पे बैठ जाओगे, जब ये लास्ट में पहुंचेंगे तो दोनों रुक गए, इस पे बैठे हुए आदमी के लिए तो रुक गए ना, तो इनकी लास्ट में वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से कितनी हो जाएगी 0। फील करना है, फील करो, लास्ट में जब दोनों ऊपर चले गए तो दोनों रुक गए ना, तो इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि वो भी चल रहा है उसी स्पीड से और वो ब्लॉक भी चल रहे हैं उसी स्पीड से, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे बैठे हुए आदमी को लास्ट में दिखेगा क्या, कि उनकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है और वो कुछ हाइट पे ब्लॉक चढ़ गया है। समझ में आ रहा है। तो अब इससे शॉर्ट में आंसर इससे आएगा, देखिए यार ये मिटा देगा, ये चाहिए था ना आप लोग को, तो ये ऊपर वाला मिटाना। देखो घबराओ मत, मुझे पता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत कठिन, लेकिन जैसे जैसे न्यूमेरिकल कराते जाऊंगा और अच्छा होता जाएगा, विश्वास रखो इस बात। थोड़ा कम समझ में आएगा, थोड़ा बढ़ते जाएगा, घबराओ मत। देखो बच्चों, तो अब यहाँ पे हम मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ, तो डायरेक्ट अब एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ, आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के बैठू तो हाफ इंटू
1 इंटू 8 का स्क्वायर आएगा काइनेटिक एनर्जी, आएगा ना, प्लस फिर से एक और काइनेटिक एनर्जी आएगी, हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर। और जब ये दोनों ब्लॉक ऊपर चले गए तो मूव ही नहीं कर रहे, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, तो बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 1 इंटू 10 इंटू एच। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है, ये 64, 32 आएगा, ये देखो 8 आएगा, प्लस 8 आएगा, इज इक्वल्स टू 10h। बच्चों ये 40 इज इक्वल्स टू 10h। h का वैल्यू कितना आया, 4 मीटर। समझ आया कि नहीं है? मतलब ये हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, बैठने के बाद देखो बच्चों आपको आइडिया हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी को घटा दो 10 - 2, ठीक है ना, अगर 0 है तो ये वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दो। जैसे मैंने एक पीछे बताया था, फिर दोबारा रिपीट करो, अगर आप चलती बस में बैठते हैं तो आपको पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा। चलती बस में आप 40 से आगे जा रहे हैं तो आपको पेड़ पीछे 40 से जाता है। तो आप क्या करते हैं, जब किसी चीज को आप चलती हुई चीज से देखते हैं तो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके सामने वाले में जोड़ दें। तो देखो ये ब्लॉक रुका हुआ था, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ गए तो आपने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके उसी में जोड़ दिया। अगर बिना फॉर्मूले के समझा रहा हूं, कॉमन सेंस जो दिमाग में हम लोग के चलता है, ये 10 से आगे आ रहा था तो सेंटर ऑफ मास 2 से आगे जा रहा था, तो ये वेलोसिटी उल्टा करके उसमें जोड़, तो 8 बचेगा ना हर्ष, 8 बचेगा ना उस तरह। ऐसे देखिए, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से थोड़ा सा है। तोते उड़ गए भाई साहब, मजा आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, जीवन है, ऐसा होता रहता है जीवन। आगे चले, बेहोश, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तकलीफ होगा। क्वेश्चन, घबराओ मत, मैं हूं तुम लोग के साथ। सेल्फ स्टडी सेशन चल रहा है, चलने दो। स्प्रिंग एक लाते हैं, बहुत देर हो गया स्प्रिंग नहीं आया, ठीक है। स्प्रिंग है, क्या हुआ आर्यन, नोटबुक वोटबुक खोलो भाई, तुम क्या कर रहे हो, चाहते क्या हो भाई, ठीक है, मोह माया से मुक्त हो गए हो क्या तुम। 1 kg ले लेते हैं, स्प्रिंग लगा लेते हैं, 4 kg ले लेते हैं, ठीक है। ये 1 kg वाला स्प्रिंग को 10 मीटर पर सेकंड इसको वेलोसिटी दे दिया, और नीचे जो सरफेस है सारे स्मूथ है, जो भी सरफेसेस है ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, नीचे जो भी सरफेस है सब स्मूथ है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 1 kg block and 4 kg block. Find the maximum and minimum velocity of 1 kg block and 4 kg block. सुनो ध्यान से, मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। देखो क्या होगा, ये स्प्रिंग ऐसे दबेगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो खींचेगा, तो जैसे ऐसे ऐसे मोशन होता रहेगा, मतलब ऐसे स्प्रिंग के जैसे, अर्थवर्म के जैसे आगे भी जाते रहेंगे और अपने में हिलते भी रहेंगे। अब ये मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, धरती से देखना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए हमें कहां जाके बैठना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे, स्प्रिंग के सेंटर ऑफ, इन दोनों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे, नहीं तो वॉट लग जाएगी हम लोग, समझ रहे हो कि नहीं, क्या लग जाएगी वॉट, देखो कैसे हम बचाते हैं हम लोग वॉट। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो पहले, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का वही फॉर्मूला बच्चों, VCM इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 0 अभी तो निकाले थे, प्लस 1 प्लस 4 5,
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। अब तुम लोग जाके मतलब छोटा बन के यहां पे बैठ जाओ, सीएम पे बैठ गए। सीएम कितने जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब जो सीएम पे बैठा हुआ है उसके लिए वो स्प्रिंग क्या करते हुए दिखाई पड़ेंगे, सीएम कितने, 2 मीटर पर, उसके लिए स्प्रिंग सीएम वाले ऐसे ऐसे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से बैठे हुए आदमी को स्प्रिंग केवल ऐसे ऐसे करते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो ग्राउंड पे बैठा होगा उसको कैसे दिखाई पड़ेंगे, मतलब ऐसे ऐसे तो कर रहे होंगे, साथ में इधर भी जा रहे होंगे, कॉम्प्लिकेटेड मोशन। लेकिन सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो कैसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, आसान मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा। तो अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इसकी वेलोसिटी निकालो, उसकी वेलोसिटी, शॉर्टकट लगा दूं, वैसे पीछे बता भी दिया, तुम आराम से निकाल भी सकते हो, वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक m1 कह लो विद सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे माइनस माइनस करके जैसे करा है वैसे करो। एक तो तरीका वो है, डायरेक्ट इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसमें जोड़ दो, कितना आएगा, 8 आएगा। इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसमें जोड़ दो, 8 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसमें जोड़ दो, तो ये तो पहले से रेस्ट में था, तो 2 - 2 आएगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे आएगा। देख रहे हो, वर्बल है ये सब, घबराओ मत तुम लोग, उल्टा करके जोड़ना है इसमें। अब ये सोचो, अभी जो है 8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, इसकी अब मिनिमम वेलोसिटी, जैसे ये ऐसे मूव करेगा, रुकेगा, फिर वापस जाएगा। अभी स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो ऐसे आके रुकेगा, फिर वापस जाएगा। अरे एसएचएम टाइप तो अभी तो नहीं जाना, ऑसिलेशन करेगा, ऐसे से करेगा। तो बच्चों स्प्रिंग को जब ऐसे इसको, अब इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड से होते होते 0 हो जाएगी, फिर वापस। तो बच्चों इसका पेंडुलम देखो तुम लोग, पेंडुलम, तो पेंडुलम जैसा कुछ कुछ मोशन होगा। पेंडुलम ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर किसी चीज को ऐसे कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। एक पॉइंट पे पेंडुलम की सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी, लोएस्ट पॉइंट। वैसे स्प्रिंग को तुमने जहां से छोड़ा है, अब ये इसकी स्पीड स्लो डाउन होगी, फिर वापस झटका मारेगा, फिर उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर आगे जब खींचेगा तो धीरे होगी, फिर 0 होगा, फिर ऐसे जाएगा। तो मतलब ये ऐसे ऐसे करते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। तो अभी इसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। बाद में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, उल्टा घूम जाएगा, ये उल्टा घूम जाएगा ना। तो बच्चों उल्टा घूमेगा तो एक, जैसे यहाँ पे देखो, इसकी वेलोसिटी v आगे है, तो बच्चों जब वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी यही v पीछे भी तो होगी। अच्छा सेम पीछे कैसे होगी, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, समझ आ रहा है ना। मैं पढ़ा के अच्छा सीख रहा हूँ ना अपने खुद, लेकिन इतनी बात तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना कि नहीं आ रहा है, बुद्धि फेल है। बच्चों देखो थोड़ा सा ऐसे समझ लो, स्प्रिंग का अपना एक नेचुरल लेंथ होता है, ठीक है, इधर ध्यान दो। स्प्रिंग का अपना नेचुरल लेंथ होता है, अगर तुमने उसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया तो अब वो दबेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो वापस झटका देगा, और स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा तो उसकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अब की बार उल्टे साइड होगी, फिर ये स्प्रिंग खींचेगा और इसकी वेलोसिटी फिर कम होती जाएगी, और कम होते होते 0 होगी, फिर वापस आएगा अंदर। समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा फील करना पड़ेगा, दिमाग को सुस्त मत करो, चीजें कठिन है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को लेवल को ऊपर करो, ठीक है। मैं पता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो बच्चों इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड वापस जाते समय ऐसे होगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी। तो अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है तो मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से देखो कब आएगी, सेंटर ऑफ, जैसे हमें ग्राउंड के फ्रेम से निकालना है ना, ग्राउंड के फ्रेम से, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इसका एक बार वेलोसिटी 8 इधर होगा और 8 उधर होगा, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो जब 8 उल्टे साइड में होगा, 8 उल्टे साइड में होगा, उस समय जरा इसका वेलोसिटी निकालो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से कितना आएगा, 10। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से उसका वेलोसिटी कितना आएगा, जब ये उल्टा होगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी,
कितनी आएगी, 8 आएगी, ग्राउंड के फ्रेम से कितनी आएगी, 10 आएगी, तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, 10। अब कैसे, तो देख लो, जितने लोग को अगर प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसे ध्यान दो। पहले ये बात समझो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये ऐसे ऐसे करेगा, बस ऐसे ऐसे करेगा। तो बच्चों यहाँ पे इसका एक मीन पोजीशन होगा, या जिस समय खींचा नहीं होगा, तो एक बार 8 ऐसे आएगा, एक बार 8 ऐसे आएगा, तो या तो ये वाला मिनिमम होगा या तो वो वाला मैक्सिमम होगा। बच्चों पेंडुलम में आपको चेक दो ही पॉइंट पे करना है, एक बार इधर जब आ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी से, और एक बार उधर जब जा रहा है, तो इन्हीं दोनों में से एक बार मिनिमम होगा और एक बार मैक्सिमम होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला मिनिमम होगा, कौन सा वाला मैक्सिमम होगा? बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उल्टा करके ऐड करना है ना, हाँ, तो उल्टा करके ऐड करना है, तो मैक्सिमम कब आएगा और मिनिमम कब आएगा? मिनिमम कब आएगा, जब ये सेंटर ऑफ मास से 0 पे हो जाए, और मैक्सिमम कब आएगा, जब सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी इसमें ऐड हो। तो सेंटर ऑफ मास से ऐड करोगे तो मैक्सिमम इसका 10 आएगा, जो कि शुरू में दिया भी गया है। मिनिमम कितना आएगा, जब ये सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम में कितना हो जाए, 0, या माइनस में हो जाए सेंटर वाले मास ऑफ फ्रेम से। देख लो इधर, VCM इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ, इसका नाम M1 रख लू, इसका नाम M2 रख लू। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा, VB1 माइनस VC। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इस ब्लॉक की वेलोसिटी दो हो सकती है, एक बार +8 और एक बार, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी, +2। ठीक है, तो बच्चों +2 रहेगा, लेकिन साइन में तो माइनस है ना इधर, बेटा एक साइन में तो माइनस आया ना। तो देखो मैक्सिमम मिनिमम हमें चेक करना है, तो मुझे पता नहीं कौन सी मैक्सिमम होगी कौन सी मिनिमम होगी, तो एक बार +8 रख दूं, तो +8 -2 कितना है, 6, और एक बार दूसरे केस में रख दूं VB1C, तो एक बार बच्चों -8 -2 रख दूं, तो कितना आएगा, माइनस। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बच्चों देखो ये मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, तो इसका वेलोसिटी किस किस रेंज में होगा, 6 to 10 6 से लेकर 10 मीटर पर सेकंड तक इसकी वेलोसिटी, 6 to 10 मीटर पर सेकंड। उस वाले का निकालें, इस वाले का निकाल सकते हो, इस वाले का। तो इस वाले का ऐसे देखो, फिर लिख के दिखा रहा हूं, ज्यादा क्लियर हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ B2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ B2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों B2 की दो वेलोसिटी हो सकती है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, या तो +2 या तो माइनस, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमेशा 2 होगी। तो एक बार +2 डालो, देखो क्या आएगा, 0, और एक बार -2 डालो, क्या आएगा, -4। तो इसका वेलोसिटी स्पीड पूछा है 0 से लेके 4 तक, और इसका क्या हो सकता है, स्पीड की बात करो, स्पीड, इसका स्पीड क्या हो सकता है, 6 से लेके 10 तक हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा ना, मेरे थोड़ा ट्राई करो, ट्राई करो। कहाँ पे, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आर्यन, बताओ। बी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, 10 और -6, 6 और -10 होगा ना। देखो इधर ध्यान से एक बार, फिर से बताता हूँ एक बार, ट्राई। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उसको सही बोल रहा है, देखो।
बच्चों वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वन, ध्यान से देखो, फिर से दोबारा से ट्राई करें। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसकी वैल्यू 2 होगी। ये मेरे से मिस्टेक हुआ। बच्चों +8 हमने ग्राउंड के रेफरेंस में थोड़ी लिखा था, मतलब उसका कहना सही है, ग्राउंड के रेफरेंस में थोड़ी लिखा था हमने, +8 तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में लिखा था ना, तो इसीलिए वो सही कह रहा है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी कितनी होगी, +8 और -8, और ये किसके बराबर होगा, VB1 प्लस VC के। तो बच्चों VB1 का फॉर्मूला निकाल लो यहाँ से। तो VB1 का फॉर्मूला कितना होगा, VB1, सॉरी माइनस, VB1 VB1 VB1C प्लस VC। ये मेरे से मिस्टेक हुआ था, वो सही कह रहा है। बच्चों +8 -8 जो निकाला था वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से निकाला था ना, वो तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास था। हमें क्या निकालना है कि ग्राउंड के फ्रेम से इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी कितनी। तो बेटा ग्राउंड के फ्रेम से तो फॉर्मूला बना ले पहले। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको इधर ला दे बेटा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ग्राउंड के फ्रेम से मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी। अब ठीक है, तो अगर ग्राउंड के फ्रेम से मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, +8 और -8। और VC की वेलोसिटी कितनी है, VC की वेलोसिटी कितनी है, +2। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, कितनी वेलोसिटी इसकी आएगी, -6 और -6 होते, यानी 6 टू मैग्नीट्यूड की बात करो तो 6 टू मैग्नीट्यूड, 6 टू -6 टू 10, 6 माइनस इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। ठीक है ना, तो इसकी वेलोसिटी होगी बेटा VB1 की, मतलब किया गलत था, आंसर सही निकला, 6 टू 10। माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन, मतलब उल्टा जाएगा तो -6 होगा ना, इधर जाएगा तो प्लस जाएगा। दूसरे वाले का निकालो, दूसरे वाले का वेलोसिटी ऑफ V2C बराबर वेलोसिटी ऑफ V2 माइनस वेलोसिटी ऑफ VC। करण कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है, घबराओ मत, घबराओ मत, चलेगा चलेगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। VB2 इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, VB2C प्लस VC होगा ना। अब VB2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, +2 एंड -2। VB2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, +2 और -2। तो बच्चों यहीं पे रख लो, ये +2 हो सकता है एक बार, और एक बार -2 हो सकता है, ये हमेशा +2 है। तो एक बार आंसर कितना आएगा, +4, और एक बार आंसर कितना आएगा, 0। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 टू, क्या बताए बच्चों, होता है जीवन में ऐसा कोई है। एक दो मिनट तुम लोग एब्जॉर्ब कर लो जो पढ़े हो। बाकी अत्याचार तो हो ही रहा है, मैं मान ही रहा हूँ। इसे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे तरफ से भी कंफ्यूजन हो गया था ना, इसलिए क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, कर लिया। हर्ष, तोते उड़ गए ना, मजा आ गया ना, बहुत मजा आया हमको भी। चलो एक और क्वेश्चन तुम लोग निकाल के दिखाओ।
क्या जाओगे? हाँ केमिस्ट्री भी है, चलो कोई बात नहीं, चलो। बस एक लास्ट, एक लास्ट, नहीं एक लास्ट फिर पढ़ाएंगे, एक लास्ट। अरे ये थोड़ा सा देख लेते हैं ना कि आया कि नहीं, क्या पता एक और लेने समझ में आ जाए। अभी तो समझ में नहीं आया है, एक और लेके ट्राई करते हैं ना थोड़ा, मैं ये सोच रहा हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या पता जीवन में कुछ भला हो जाए। चलो, एक 2 kg ब्लॉक है, वो 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एक स्प्रिंग ले लो, ठीक है। ये 1 kg ब्लॉक है, और के की वैल्यू है, उसकी जरूरत नहीं खैर अभी। इसको भी वेलोसिटी दे दूं क्या मैं? Find the maximum and minimum velocity of 2 kg and 1 kg block. Find the maximum and minimum velocity of 2 kg and 1 kg block. बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। अरे गड़बड़ आ रहा है क्या? सुंदर वैल्यू नहीं आ रही है क्या? सुंदर वैल्यू नहीं आ रही है? अरे सुंदर वैल्यू करो यार। बताओ क्या डेटा ले लिया जाए कि अच्छा वैल्यू है? नहीं 5 है, 5 और 15। बेटा अच्छा नहीं आ रहा है तो बताओ क्या चेंज करूँ कि अच्छा आ जाए? क्या बोलो बोलो बोलो। इसको 6 कर दूं? चलो ठीक, अच्छा आंसर है। तो फ्रैक्शन में तो हम लोग पागल हो जाएंगे। ट्वेल्व बार है अब। सेंटर ऑफ मास 12 से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी हम निकालो। 12 मीटर पर सेकंड उल्टा करके इसमें जोड़ दो। इसका सेंटर ऑफ मास का फ्रेम से 3 आ रहा है, इसमें उल्टा करके जोड़ो, -6। ध्यान से समझ में आ रहा है कैसे प्लस एक्स? तो पहले 1 वाले ब्लॉक को देखो, लिखना सीखो पहले। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब VB1 की दो वैल्यू पॉसिबल होगी क्योंकि दोनों डायरेक्शन की वजह से, तो डायरेक्शन की वजह से वैल्यू बेटा पॉसिबल होगी तो कितनी होगी देखना। VB1 की -3 और +3, -3 और +3, और VC की वैल्यू हमेशा कितनी है? 12। तो एक बार वैल्यू आएगी कितनी? 12 -3, 12 -3 कितनी आएगी? 12 -3 9, और 12 + 3 15। मिनिमम 9, मैक्सिमम 15। उसी तरह से दूसरे वाले को देख लो। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 विल बी इक्वल टू VB2C + VC।
चेक करो इसका, इसका कितना आएगा, +6 और -6, ये कितना है, कितना था, 12 था ना, एक 6,18, अरे समझ में थोड़ा थोड़ा, छोड़ दो ना, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट टाइप का है लेकिन चलिए, हाँ हाँ, तो तुम लोग थक गए, तुम तो लेट आए हो, चलो ठीक है जाओ 5 मिनट।